हिंदू धर्म के 90,000 से भी ज़्यादा वर्षों के लिखित इतिहास में लगभग 20,000 वर्ष पूर्व नए सिरे से वैदिक धर्म की स्थापना हुई और नए सिरे से सभ्यता का विकास हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मा और उनके पुत्रों ने धरती पर विज्ञान, धर्म, संस्कृति और सभ्यता का विस्तार किया। इस दौर में भगवान शिव और भगवान विष्णु सत्ता, धर्म और इतिहास के केंद्र में होते थे। देवता और असुरों का काल अनुमानित 20,000 ईसा पूर्व से लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक चला। फिर धरती के जल में डूब जाने के बाद ययाति और वैवस्वत मनु के काल और कुल की शुरुआत हुई। पहली बात तो यह जानना ज़रूरी है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न सभ्यताएं नहीं थीं, बल्कि एक ही सभ्यता के दो रूप थे। आर्य कोई जाति नहीं और ना वे कहीं बाहर से आए थे। सभी भारतीय द्रविड़ हैं। स्थान विशेष और वातावरण के लंबे काल के चलते रंग और रूप में थोड़ा बहुत अंतर है। वैसे तो अखंड भारत की बात करें तो इसमें कई प्राचीन शहर हैं, जैसे मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, कांची, उज्जैन, रामेश्वरम, प्रयाग, पुष्कर, नासिक, श्रावस्ती, पुरुषपुर यानी पेशावर पाकिस्तान, बामियान यानी अफ़गानिस्तान, गांधार अफ़गानिस्तान, सारनाथ, लुम्बिनी, कुरुक्षेत्र, राजगिर, कुशीनगर, त्रिपुरा, गोवा, महाबलीपुरम, कन्याकुमारी, श्रीनगर, जम्मू, गुवाहाटी, कामाख्या, ढाका बांग्लादेश, कोलंबो श्रीलंका, अनुराधापुर श्रीलंका, बाली मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया, अंकोर वाट कंबोडिया आदि। इन स्थानों के बारे में हम बात नहीं करते हुए सिर्फ उन स्थानों के बारे में बात करेंगे जो सबसे प्राचीन है और जिनको जानकर यह पता चलेगा कि हिंदू सभ्यता कितनी प्राचीन है। सिंधु सरस्वती घाटी की हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता। हिमालय से निकलकर सिंधु और सरस्वती नदी अरब के समुद्र में गिर जाती हैं। इतिहासकार मानते हैं कि 1700 से 1800 ईसा पूर्व सरस्वती नदी लुप्त हो गई और सिंधु ने अपनी दिशा बदल दी। प्राचीन काल में इन नदियों के आसपास ही फैली सभ्यता को वर्तमान में सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे के दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी पाकिस्तान में की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले। इसके बाद चन्हूदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, भिरराणा हरियाणा, सूरकोटदा, आलमगीरपुर मेरठ, बड़ावली हरियाणा, धौलावीरा गुजरात, अलीमुराद सिंध प्रांत, कच्छ गुजरात, रंगपुर गुजरात, मकरान तट बलूचिस्तान, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, गुमला अफ़गान पाक सीमा आदि जगहों पर खुदाई करके प्राचीन कालीन कई अवशेष इकट्ठे किए गए। अब इसे सैंधव सारस्वत सभ्यता कहा जाता है। इनमें से राखीगढ़ी और भिरराणा में मिले शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से भी कई प्राचीन और उन्नत थे। हालांकि धर्मनिरपेक्ष सरकार ने कभी भी सरस्वती सभ्यता पर अच्छे से शोध किए जाने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि इससे हिंदुओं के प्राचीन इतिहास के बारे में और अधिक खुलासा होता। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी की घाटी की मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से मानते थे। लेकिन अब जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है, भारत का इतिहास बदलने लगा है। अब माना जाता है कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पुरानी है। एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों की खोज की है। वे कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी, जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लॉस्ट रिवर में डेनिनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी घग्गर नदी का पता चला। कई स्थानों पर यह एक बहुत छोटी सी धारा है,
लेकिन जब मानसून का मौसम आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि यह कभी एक बहुत बड़ी नदी रही होगी। यह भारत तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकली है। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलुज के बीच रही है और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रही है। नदी का तल पूर्व हड़प्पा कालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती थी। डैनिनो का कहना है कि करीब 5000 वर्ष पहले सरस्वती के बहाव से यमुना और सतलुज का पानी मिलता था। पटियाला से करीब 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में सतलुज, जिसे संस्कृत में शतार्दु कहा जाता है, एक उपधारा के तौर पर सरस्वती में मिली। घग्गर के तौर पर आगे बढ़ती हुई ये राजस्थान और बहावलपुर में हाकरा के तौर आगे बढ़ी और सिंध प्रांत के नारा में होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो गई। इस क्षेत्र में यह सिंधु नदी के समांतर बहती थी। इस क्षेत्र में नदी के होने के कुछ और प्रमाण हैं। इसरो के वैज्ञानिक ए.के. गुप्ता का कहना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में जहाँ बहुत कम बरसात होती है, जो कि 150 मिलीमीटर से भी कम है, यहाँ 50 से 60 मीटर पर भूजल मौजूद है। इस इलाके में कुएं साल भर नहीं सूखते हैं। इस पानी के नमूनों में ट्राइटियम की मात्रा ना गिने जाने योग्य है, जिसका मतलब है कि यहाँ आधुनिक तरीके से रिचार्ज नहीं किया गया है। स्वतंत्र तौर पर आइसोटोप विश्लेषण से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि रेत के टीलों के नीचे ताज़ा पानी जमा है और रेडियो कार्बन डेटा इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ 1000 वर्ष पुराना भूजल मौजूद है। आश्चर्य की बात नहीं है कि ताजे पानी के ये भंडार सूखी तल वाली सरस्वती के ऊपर हो सकते हैं। दक्षिण भारत की सभ्यता। पुरातत्व शोधकर्ता मानते हैं कि तमिल सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। अरब की खाड़ी में ऐसे 2 नगर ढूंढे गए हैं जो कि भारत के प्राचीन वैभव और इतिहास को प्रमाणित करते हैं। यहाँ से प्राप्त पुरावशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह 5000 से 9000 वर्ष पुरानी है। द्वारिका की तरह यह नगर की प्राकृतिक आपदाओं के कारण समुद्र में समा गए थे। इन नगरों की खोज से यह पता चलता है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों से जुड़ी तमिल सभ्यता कितनी प्राचीन थी। दक्षिण भारत के प्राचीन नगरों में पंचवटी, नासिक, महाबलेश्वर, महाबलीपुरम, किष्किंधा, हम्पी, ऋषिमुख पर्वत, कोडिकरई, रामेश्वरम और धनुषकोडी यानी राम सेतु को सबसे प्राचीन माना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पड़ने वाले प्रमुख राज्य हैं। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर रामायण और महाभारत कालीन अवशेष पाए जाते हैं। आगे चलकर पंपा नदी है। दोस्तों, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नर्मदा घाटी सभ्यता और गंगा सभ्यता के बारे में बताऊंगी। और आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।